तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोकीसम के चैप्टर नंबर 56 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और यार साथ ही साथ मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो मुझे कहते हैं कि मैं एक दिन में 3-4 वीडियो डालूं या कम से कम 10 वीडियोस डालूं। तो देखो यार वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा टफ होता है। मेरे लिए एक वीडियो बनाने में भी मुझे काफी मेहनत लगती है, क्योंकि जब भी मैं कोई चैप्टर एक्सप्लेन करता हूं तो मैं उसको पूरी डिटेल से समझाता हूं, पूरी गहराई से समझाता हूं। लेकिन देखो यार यूट्यूब में ऐसे कई सारे चैनल हैं जो एक वीडियो में 4-5 चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं साथ में, लेकिन एक वीडियो में 4-5 चैप्टर एक्सप्लेन करने के बावजूद भी ना उनकी वीडियो की लेंथ होती है सिर्फ 9 या 10 मिनट, और मेरे सिर्फ एक ही चैप्टर की लेंथ मिनिमम 12-13 मिनट तो होती ही है और कभी कभी 20 मिनट भी पहुंच जाती है। यकीन मानो मैं भी एक वीडियो में 3-4 चैप्टर कवर कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं बस मोटा मोटा समझाऊंगा और वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा और मुझे खुद भी पसंद नहीं आएगा। इसलिए मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और जो भाई लोग यार जिनके अंदर पेशेंस नहीं है ना, जो मतलब कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, मतलब यार मैं भी यार इंसान हूँ, मैं कोई रोबोट थोड़ी हूँ। तो आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सीनियर होता है वो गो को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और जो सीनियर होता है उसके हाथ में चाकू होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है आज तो मैं इसको जान से मार डालूंगा। आज के एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं जो सीनियर होता है वो गो की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं तुझे काट डालूंगा, मैं तुझे काट डालूंगा, तूने मुझे सबके सामने नजरअंदाज करा, तू साले मैं तुझे काट डालूंगा। लेकिन जो गो होता है वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड खड़ा रहता है, और जैसे ही सीनियर उसके सामने आता है तो जो गो होता है वो अपने एक हाथ में चेयर लेके इस सीनियर के फेस में दे मारता है। और जैसे ही सीनियर के चेयर पड़ती है तो सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जो गो होता है वो कहता है तेरे हाथ में चाकू है, ये बहुत ही तुच्छी बात है, तू चाकू से मुझ पे हमला करने आ रहा है। लेकिन जो सीनियर होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है तेरे हाथ में भी तो चेयर है। इसके बाद सीनियर कहता है शिट, मेरा दांत टूट चुका है, तुझे पता भी है तुझे इस सब की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर तूने अपने हाथ से ये चेयर नहीं छोड़ी तो तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं जो गो होता है वो चेयर तो छोड़ देता है, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ता, वो सीधा चेयर इस सीनियर के सर में दे मारता है। और ये देख के अगल बगल के बंदे सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गो कहता है ये वही हाथ है ना जो अभी मुझे काटने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अभी जो ये सीनियर होता है ये चेयर के दर्द से ही उभरा नहीं होता है, लेकिन जो गो होता है वो इस सीनियर के हाथ में अपना पैर दे मारता है बहुत ही बुरी तरह से, और सीनियर की चीखें निकल जाती हैं। और जो गो होता है वो इसके लाते मारने में ही लगा रहता है। इसके बाद गो कहता है मेरे एरिया में एक लड़का था जो मुझे काटने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसकी सारी की सारी उंगलियां तोड़ दी। और हम देखते हैं गो बहुत ही बुरी तरह से सीनियर को मारने लगता है, और ये सीनियर कह रहा होता है रुक जाओ प्लीज, आखिर तुम ये क्यों कर रहे हो। इसके बाद गो कहता है क्या मैं ये क्यों कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? जैसे तुम बाकी लोगों को परेशान करते हो मैं भी तुम्हें वैसे ही परेशान कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें बिना बात के मार रहा हूँ, मेरे पास तुम्हें मारने के लिए कोई वजह नहीं है। हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। और यार हम देखते हैं ये जो सीनियर होता है ना, ये अपने सामने बिल्कुल प्योर इविल को देख के इसकी फटके 4 हो जाती है, और ये अपनी पैंट में, मतलब क्या ही बोलूं, गीली कर देता है ये अपनी पैंट। गो कहता है इसको क्या तुम किसी को किसी वजह से मारते हो? नहीं, तुम किसी भी वजह से नहीं मारते, तुम बस किसी को बुलाते हो और उसको मारना स्टार्ट कर देते हो। तो मैं भी वही कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। और ये जो सीनियर होता है इसकी फटके बुरी तरह से 4 हो चुकी होती है। ये आगे से गीला पीछे से पीला हो चुका होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ क्लासरूम में 2 टीचर्स आ जाते हैं। और इसके बाद जो बड़ा वाला जेस होता है वो अपने मन में कह रहा होता है उस वक्त जब क्लास के अंदर सारे के सारे टीचर पहुंचे तो उनके सामने एक ऐसा सीन था जैसे कि कोई नर्क का सीन होगा, जैसे कोई हेल होगा। ये हम देखते हैं गो के सामने ये 3 बंदे पड़े होते हैं जिनको गो ने मारा होता है। इसके बाद गो टीचर्स को कहता है हेलो, और इन तीनों के तीनों बंदों की बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। कोई ऐसे कर रहा होता है
कोई अपने अंडे पकड़ के बैठा होता है और मतलब कोई करा रहा होता है, टीचर टीचर कह रहा होता है। जैसे ही टीचर ये सब देखते हैं वो आपस में बोलते हैं जल्दी जल्दी पुलिस को बुलाओ। और इसके बाद वो आपस में ही बात करते हैं, नहीं पुलिस को बुलाना सही नहीं रहेगा, अभी अभी इन बच्चों को क्लासरूम में ले चलो, इनको स्टाफ रूम ले चलो और वहां पे बैठ के हम बात करेंगे पहले। इसके बाद ये जितने भी बंदे इस लड़ाई में इन्वॉल्व होते हैं सारे के सारे टीचर जो होते हैं ये इनको ले जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। और टीचर सबसे पहले तो इनको कहते हैं कि कोई भी ये बात बाहर नहीं बताएगा। इसके बाद जैसे ही ये प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं तो ये जो बंदे होते हैं सीनियर ये गो की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं ये एक गैंगस्टर है। लेकिन जो गो होता है वो टांगों में टांगे डाल के बैठा हुआ होता है और नमकीन वगैरह चबा रहा होता है वो प्रिंसिपल ऑफिस की, और आराम से बैठ के चाय पी रहा होता है। लेकिन जो ये सीनियर होते हैं वो कहते हैं सर इसने हमें चेयर से मारा, इसने मेरा दांत तोड़ दिया। दूसरा वाला कहता है इसने मेरी बॉल्स फोड़ दी। और मतलब इस पे सारे के सारे ये जो सीनियर होते हैं इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं। लेकिन जो गो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है और इन्हें कहता है बेवकूफ कितने प्यारे हैं। इसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है तुम सारे बिगड़े बच्चों को मैं डिटेंशन सेंटर में भेज दूंगा, यानी कि वही बाल सुधार केंद्र। इसके बाद गो कहता है हाँ ठीक है, मुझे वापस से दोबारा से भेज दो तुम उधर, लेकिन मेरी बात सुनो, तुमने उस बच्चे के शरीर को देखा, उसके शरीर में कितनी गहरी चोटें लगी हैं, यहाँ पे उसके साथ बहुत बुरी हिंसा हुई है। अगर तुम मुझे दोबारा से डिटेंशन सेंटर भेज देते हो तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साथ में तुम्हें इनको भी भेजना पड़ेगा, ये जो सीनियर्स हैं इनको भी तुम्हें वहां भेजना पड़ेगा। और वैसे भी मैं यहाँ पे लड़ाई करने नहीं आया था, मैं तो मदद करने आया था उन बच्चों की जिनको यहाँ पे सताया जाता है। और इस लड़के के हाथ में चाकू था और मैं तो बस चाकू से अपना सेल्फ डिफेंस कर रहा था, और उसी के सारे चक्कर में इनको चोट लग गई इन लोगों को। अगर मैं दोबारा से वापस डिटेंशन सेंटर जाता हूँ तो मुझे पक्का बहुत गुस्सा आ जाएगा और फिर मैं सारी की सारी मीडिया को बता दूंगा। और इसके बाद अगर ये बात मीडिया को पता चल गई कि इस स्कूल में इतनी ज़्यादा हिंसा होती है, इस बच्चे के शरीर में देखो कितनी गहरी चोटें हैं, तो ये स्कूल पक्का बंद हो जाएगा। तुम चाहो तो हम सबको एक साथ डिटेंशन सेंटर भेज सकते हो और साथ ही साथ में इस स्कूल को बंद करवा सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ से शांति से जाने दे सकते हो और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। और यार आपको अब समझ आया कि जो हमारा गो है उसने फ्री में मतलब सिकाडा के लिए ये सर्विस क्यों करी। मतलब जब ये सीनियर के हाथ में चाकू था तो उसने इस चाकू से बचने के लिए, मतलब ये चाकू वाले बंदे को मारने के पैसे क्यों नहीं लिए एक्स्ट्रा, वो उसने इसलिए ही नहीं लिए थे क्योंकि उसके मन में पूरा का पूरा ये प्लान था कि मैं उल्टा इन्हें ही फंसा दूंगा और टीचर मेरा कुछ भी नहीं कर सकते और मैं खुल के ढंग से मारूंगा इनको। गो इतनी सारी बातें टीचर को कहने के बाद कहता है अब तुम चाहो तो पुलिस को यहाँ पे बुला सकते हो। इसके बाद जेस अपने मन में कहता है बड़ा वाला, जिन लोगों से हम इतना ज्यादा डर रहे थे अभी वो हमारे सामने बिल्कुल बकरी के बच्चे लग रहे थे, बहुत डरे हुए। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो गो होता है वो स्कूल से चला जाता है और जाते जाते वो सिकाडा को कह रहा होता है ओए पैसे भेज दियो याद से। और जो गो होता है वो यूंटे को कहता है जाते जाते, हे बड़ी वैसे तो तुझे भी मुझे पैसे देने चाहिए, लेकिन मैं तेरे पैसे माफ कर देता हूँ क्योंकि तूने टीचर्स के सामने कुछ भी नहीं बोला और मुझे नहीं फंसाया। और यार जो यूंटे होता है वो अपने घर में कुछ भी इसलिए नहीं बताता क्योंकि वो इस बात को बड़ा नहीं बनाना चाहता था, तो इसलिए वो अपने घर में नहीं बताता। लेकिन यार जैसे ही गो जा रहा होता है तो जो पीछे से यूंटे होता है वो कहता है हे आखिर तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बने। लेकिन जो गो होता है वो इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो कुछ और ही काम कर रहा होता है, वो कुछ पढ़ रहा होता है। लेकिन वो फिर भी जाते जाते कहता है तुम क्या करना कि तुम 100 सिटअप्स मार लेना, 100 पुशअप्स, 100 स्क्वाड और 10 किलोमीटर रोज भागना तुम। लेकिन जो गो है उसको देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो खुद भी ऐसा करता होगा, ऐसा मतलब वो बिल्कुल भी नहीं करता होगा, उसने बस ऐसी हल्के में बोल दिया इन लोगों को। शायद गो भी वन पंच मैन देखता है। इसके बाद जेस की वॉइस ओवर आती है बड़े वाले और वो कहता है उस दिन के बाद से ही हमने रोज साथ में बहुत ही ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया था। हर सुबह हम रोज वर्कआउट करते थे उस दिन के बाद से। और जो हमारा यूंटे होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है तो ये भी एक पूरा इंसान ही, लेकिन इसने बात सही कही है, आगे से मुझे कोई परेशान ना करे, इसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे सिकाडा आता है और जेस और यूंटे को कहता है हे राइस केक स्क्वायर खाओगे। और हम देखते हैं ये जो राइस केक होते हैं ये सिकाडा के हाथ में किसी पैनी सी चीज में लगे हुए होते हैं
और उस पैनी सी चीज को देख के वास्को बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और जो बड़ा वाला जेस होता है वो अपने मन में कह रहा होता है उस समय जो यूंटे था वो एक्मोफोबिया का शिकार हो गया था। और यार एक्मोफोबिया में क्या होता है कि जो इंसान होता है उसको नुकीली चीजों से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, और अपने यूंटे के साथ भी यही हो रहा है अभी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जेस और यूंटे को। जेस यूंटे को कहता है यूंटे तुम्हें बर्ड्स पसंद है ना? इसके बाद जो यूंटे होता है वो कहता है हाँ तुम्हें याद थी ये बात? इसके बाद जो जेस होता है वो यूंटे को कहता है ये एक सीक्रेट है, और अपनी शर्ट निकालता है और यूंटे को अपना एक टैटो दिखाता है जो उसने एक चिड़िया का टैटो बना रखा होता है। तो जो यूंटे होता है वो ये टैटो देख के कहता है ये कमाल का है। इसके बाद जेस कहता है क्या तुम्हें भी एक ऐसा बनवाना है? तो जो यूंटे होता है वो अपना सर हिला के कहता है हाँ हाँ मुझे भी बनवाना है। इसके बाद जेस कहता है तुम्हें पता भी है ये बनवाने में कितना ज़्यादा दर्द होता है, ये बहुत ज़्यादा डरावना होता है। इसके बाद जो यूंटे होता है वो कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं डरता, मुझे भी ये बनवाना है। जेस अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम मुझे बताओ। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो हमारा यूंटे होता है वो भी अपनी चेस्ट में एक बर्ड का टैटो बना देता है, और इस टैटो की वजह से जो उसके जो चोट के निशान होते हैं ना थोड़े बहुत वो भी ढक जाते हैं। लेकिन अभी भी काफी सारे चोट के निशान यूंटे के ऊपर दिख रहे होते हैं। तो जो जेस होता है वो यूंटे को कहता है तुम्हारा टैटो और मेरा टैटो बिल्कुल सेम है, साइज में भी और दिखने में भी। तो क्या जब ये तुम्हारे बन रहा था तो तुम्हें दर्द हुआ था? इसके बाद यूंटे कहता है बिल्कुल भी दर्द नहीं, मुझे तो महसूस तक नहीं हुआ था। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। चलो अब देखेंगे जब हम अगला टैटो बनाएंगे तो दर्द को अच्छे से कौन झेल पाता है। ये दोनों कहते हैं तो ठीक है हो जाए। ये दोनों बहुत ज्यादा जोश में लग रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उस बंदे को जिसने इन दोनों के टैटो बनाया होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता, डर के मारे इन्होंने मेरी दुकान में हक दिया। मतलब कि यार ये जो दोनों के दोनों है ना यूंटे और जेस, ये बस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इन दोनों को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था और इनकी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो यूंटे और जेस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जेस यूंटे को कहता है कि तुम अब अपने हाथ में टैटो बनाना जिसकी वजह से तुम्हारी जो जितनी भी चोटें हैं वो भी कवर हो जाएंगी, वो सारी की सारी चोटें भी ढक जाएंगी। इसके बाद हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाते हैं जब जेस ने कोई भी टैटो नहीं बनाया होता है खुद के, तो वो इस टैटो की दुकान में आता है और इस टैटो वाले बंदे को कहता है प्लीज मेरे दोस्त के टैटो बनवा दो। इसके बाद ये जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हारा दोस्त जरूर कोई बुली होगा जो दूसरे लोगों को परेशान करता है, तो मैं उसके टैटो नहीं बना सकता। तो इसके बाद जेस कहता है नहीं वो ऐसा नहीं है, वो किसी को परेशान नहीं करता। मेरा जो दोस्त है उसके शरीर में चोटें लगी हैं, उसको लोगों ने परेशान किया था, तो प्लीज़ उसकी बॉडी में टैटो बना के उसके सारे वो चोटों के निशानों को उन टैटो से ढक दो प्लीज़। पहले आप मेरे भी टैटो बना सकते हो ताकि वो मेरी बॉडी में टैटो देखे तो उसको हिम्मत आए टैटो बनाने की। आप मेरे ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। लेकिन जो ये टैटो वाला बंदा होता है वो दुकान के अंदर से ही कहता है अबे पागल हो गया है क्या, जा अपने घर जा। लेकिन जो जेस होता है वो बाहर ठंडे मौसम में बैठा होता है और कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी प्लीज़। और इसके बाद जब ये दुकान वाला दुकान से बाहर जा रहा होता है तो वो देखता है ये जो जेस होता है ये अभी भी दुकान के बाहर ही बैठा होता है। तो यार इतनी ज़्यादा डेडिकेशन देख के जेस के ये तैयार हो जाता है इनके टैटो बनाने के लिए। इसके बाद करंट मूवमेंट में जो ये टैटो वाला बंदा होता है ये अपने मन में सोच रहा होता है मैंने इन छोटे छोटे बच्चों के टैटो बना दिए, मैं इस चीज़ के लिए गिरफ्तार भी हो सकता हूँ और मेरे पास कोई भी बहाना भी नहीं है बचने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं जो यूंटे और जेस होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं तुम तो बहुत ज़्यादा कांप रहे थे लेकिन तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी हिम्मत दिखाई। जेस कहता है अगली बारी हम चेस्ट में टैटो बनाएंगे, कैसा रहेगा, तुम डर तो नहीं रहे हो यूंटे। और जो शॉप वाला बंदा होता है वो जेस को देख के अपने मन में सोचता है ये सच में एक बहुत अच्छा दोस्त है इस बंदे का। इसके बाद हम करंट मूवमेंट में आते हैं जहाँ पे जेस बड़ा होता है। जेस के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो यही सारी बचपन की बातें सोच रहा होता है। जेस अपने मन में सोचता है इस बात को पूरे 3 साल बीत चुके हैं और तब से बहुत कुछ हो चुका है, हम नए नए लोगों से मिले, हमने बहुत ज़्यादा वर्कआउट करा तब से। लेकिन तभी हम देखते हैं जेस के बगल में मोटा वाला युंगसुक बैठा हुआ होता है तो वो जेस को कहता है तुम ठीक तो हो। इसके बाद जेस कहता है अबे क्या हुआ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद युंगसुक कहता है वो तुम हिल नहीं रहे थे,
तो मुझे लगा कि कहीं तुम ठीक तो हो या नहीं। और हम देखते हैं जेस के सामने ही वास्को अभी वर्कआउट कर रहा होता है, जो एक जमाने में युनटे कहलाता था। इसके बाद जो जेस होता है वो युंगसुक को कहता है चलो अब स्कूल चलते हैं जल्दी से। लेकिन तभी हम देखते हैं वहां पे कुछ बहुत ज्यादा शोर की आवाज आती है और जेस अपने मन में सोचता है ये किस तरह का शोर है, आखिर इतनी सुबह सुबह इतनी तेज आवाज करके बाइक कौन चला रहा है। इसके बाद जेस देखता है बाइक में 3 बंदे आ रहे होते हैं पीछे लड़कियों को बैठा के, और जेस देखता है ये वही 3 बंदे होते हैं जो बचपन में इनको परेशान करते होते हैं, ये वही सीनियर्स होते हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, और साथ ही साथ मुझे थैंक्स बटन के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हो। और यार उन सारे भाई लोगों का बहुत बहुत मेरे दिल से शुक्रिया जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट नहीं करते। तो यार अब आपसे मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।